अपने हाथों से मक्खन निकाल करके ताजा मक्खन मैं देती हूँ कि अरे लाला कन्हैया तुम थोड़ा सा ताजा मक्खन खा लो। लेकिन सखी मेरे लाला तो वो ताजा मक्खन भी नहीं खाते, और तू कहती है कि उसी मक्खन की चोरी करने तेरे घर आते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है सखी कि तू झूठ बोल रही है। सखी ने कहा कि मैया मानो ना मानो लेकिन बात तो सही है, बात तो सही है। मैया मानने को तैयार नहीं हुई। मैया ने कहा कि मैं तो नहीं मानती हूं। अरे कोई कमी हो भला तब तो मान लो कि मेरा लाला जा सकता है चोरी करने, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानती हूं। सखी ने कहा कि मैया मैं कैसे बताऊं तुमको, तुम मानोगी नहीं, लेकिन जिस दिन मैं तुम्हारे लाला को चोरी करते हुए पकड़ लूंगी उस दिन मैं तुमको आकर के दिखा दूंगी कि तुम्हारे लाला चोरी करते हैं। कि जुल्म कर डारोरी या छोटो सो कन्हैया, तुम्हारे लाला ने हम सब ब्रज गोपियों पर जुल्म कर दिया है। अब मैया ने कहा कि सुन सखी, अगर तुझे लगता हो कि तेरे घर दूध दही मक्खन खाते हैं तो जितना दूध दही मक्खन तेरे घर खा जाए उससे 10 गुना दूध दही मक्खन तो मुझसे आकर के ले जाना, आकर के ले जाना तू मुझसे। लेकिन मेरे लाला को अगर खाते हो तो। सखी ने कहा कि मैया ये बात नहीं है, तू ही केवल महारानी थोड़े ना है कि तुझे अपने लाला से प्रेम है। अरे अगर दूध दही मक्खन खाते होते तो मैया तुझसे ज्यादा मैं दूध दही मक्खन तेरे लाला को खिला देती, लेकिन खाने के बाद वो दूध दही मक्खन बंदरों को भी खिला देते हैं, और जो बच्चा वो मटकी माट भी फोड़ फाड़ करके चले जाते हैं। इस गुस्से में मैं तेरे पास आई हूं। जैसे मैया ने कहा, लेकिन मानी नहीं मैया यशोदा। लौट करके चली गई वह ब्रज गोपी और विचार करने लगी कि आज मैं कैसे कन्हैया को पकड़ूं। विचार कर ही रही थी कि तब तक ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं सब इकट्ठा हो गईं। इकट्ठा होकर के उन ब्रज गोपियों ने विचार किया कि कन्हैया को चोरी करते हुए कैसे पकड़ा जाए। मैया यशोदा मानने के लिए तैयार नहीं है, मैया यशोदा मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्या करूं कि कन्हैया को चोरी करते पकड़ लूं? कन्हैया तो बहुत होशियार हैं। गोपियों ने विचार किया। विचार करते हुए गोपियों ने एक मंत्रणा कर डाली। गोपियों ने कहा कि कन्हैया चुपके से आते हैं, दूध दही मक्खन खाते, पता नहीं चलता हमको कि कब आए कब गए। एक सखी ने कहा कि अगर मेरी बात मानो तो एक उपाय करो। क्या? सखी ने कहा कि एक घर को जानबूझ करके खाली छोड़ दो, उस घर के आंगन में मटकियां छकड़े पर टांग दो, और सखी उसी छकड़े पर मटकी के नीचे एक घंटी लटका देना, घंटी, और हम सब छुप छुप करके बैठ जाएंगी जहां से कन्हैया हमको देख न सके। लेकिन सखी जब वो मटकी पकड़ करके उतारेंगे, हिलाएंगे तो घंटी बजेगी, और घंटी जब हमको सुनाई दे तो हम सब लोग दौड़ दौड़ करके जा करके कन्हैया को पकड़ लेंगी, और फिर मैया यशोदा के पास ले चलेंगी और कहेंगी कि देखो मैया तुम्हारे लाला कैसे चोरी करते हैं। विचार हो गया। एक घंटी लटक गई आंगन में, और सखियां छुप छुप करके बैठ गईं। आज कन्हैया उसी घर पर चोरी करने के लिए गए जिस घर पर सखियों ने घंटी लटकाई हुई थी। सखियां तो छुपी हुई थी कि कहीं कन्हैया देख ना पाए, और सखियां भी कह रहे थे कि हम भी कन्हैया को ना देख पाए। अगर हम देख सकती है तो वो भी तो देख सकता है। हम घंटी को सुन करके चलेंगी। और कन्हैया जैसे गए तो तैसे भाई आदत सी हो गई थी चोरी करने की, कि कहना थोड़ी ना पड़ता था कि अब कोई ऐसे झुक जाओ तो मैं उसकी पीठ पर चढ़ूं। जैसे सखाओं ने देखा कि मटकी आई तो एक सखा तुरंत झुक गया कि कन्हैया हमारी पीठ पर चढ़ेंगे, और कन्हैया तुरंत पीठ पर चढ़ गए। और जैसे ही मटकी को पकड़ना चाहा कि तैसे कन्हैया ने देखा कि रुको रुको रुको, अभी नहीं। सखा ने कहा कि कन्हैया कोई बात है क्या, कोई समस्या है? कन्हैया ने कहा यहाँ समस्या ही समस्या है पूरी।
क्या समस्या है? कन्हैया ने कहा कि गोपियां इतनी होशियार हैं कि इन्होंने घंटी लटकाई है, कि घंटी बजेगी सो मैं पकड़ लूंगी। कन्हैया ने घंटे की ओर देख करके कहा, करी घंटी तो यहां क्यों लटकी है? अब ब्रह्म पूछे घंटी की मजाल की न बताए। साक्षात घंटी प्रकट हो गई। घंटी ने कहा कि स्वामी ये सखियां हैं, इन्होंने हमको लटकाया है कि जब चोरी करने आओगे तो मैं बजूंगी, वो सखियां तुमको पकड़ लेंगी। कन्हैया ने कहा कि चल कोई बात नहीं, तेरी मजबूरी है, लेकिन जब तक मैं दूध दही मक्खन निकालूं, जब तक मैं यहां रहूं तब तक तू बजना मत, जब मैं चला जाऊं तब तू जोर जोर से बजना। घंटी ने कहा कि ठीक है स्वामी, जैसा आपका आदेश। कन्हैया चढ़े, मक्खन निकालते रहे, सब ग्वाल बालों को खिलाते रहे, बांटते रहे। घंटी नहीं बजी, घंटी बजी नहीं। उतर आए और जैसे ही, कन्हैया तो खाते नहीं थे, कन्हैया के हाथ सने हुए थे। कन्हैया ने सोचा कि अभी इन हाथों को कहाँ पहुंचे, सो भगवान ने उंगली चाट ली मक्खन से लगी हुई, और जैसे ही कन्हैया ने मक्खन से लगी सनी उंगली को चाटा, तैसे वो घंटी बड़ी जोर जोर से टन 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 बजने लग गई। कन्हैया ने सुना, और सुनते ही सारी सखियां दौड़ पड़ी, झुंड का झुंड, और कन्हैया को पकड़ लिया उन सखियों ने, खींच करके नंद भवन ले जाने लग गई। कन्हैया ने कहा कि सखी रुक, मैं इस घंटी से जरा पूछूं कि बजी क्यों। कन्हैया ने घंटी से कहा कि घंटी, जब मैंने तुझे मना किया था कि बजना मत, बजी क्यों? और तूने कहा था कि जब कन्हैया, जब तक तुम निकालोगे तब तक मैं नहीं बजूंगी, लेकिन तुम बजी क्यों? उस घंटी ने हाथ जोड़ करके कहा कि स्वामी, जब तक तुम मक्खन निकालते रहे मैं नहीं बजी, ग्वाल बाल खाते रहे मैं नहीं बजी, बंदर खाते रहे मैं नहीं बजी, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे ठाकुर स्वयं भोग लगा रहे हैं, तो कन्हैया ये दासी की क्या, जो दासी स्वामी भोग लगाए और घंटी बजे ना, आपको भोग लगाते हुए देखा सो मैं बज गई, क्योंकि मेरा धर्म है घंट बजना। इसीलिए कहते हैं जब भगवान भोग खाते तभी है जब घंटी बजती है। और एक चीज मिश्रा जी, और घंटी बैल वाली नहीं होनी चाहिए। घंटी बहुत लोगों के घर में घंटी बैल वाली मैंने देखी है। कौन सी घंटी? जिस घंटी के ऊपर श्री गरुड़ जी महाराज बने होते हैं वो घंटी होनी चाहिए, क्योंकि गरुड़ जी महाराज जब उड़ते हैं तो गरुड़ जी के जो पंख हैं वायु से जब टकराते हैं तो उससे वेद मंत्र निकलते हैं, और भगवान तो वेदों की भाषा ही समझते हैं। इसलिए घंटी मतलब गरुड़ जी महाराज को उड़ाते हैं कि वेद मंत्र निकलें और भगवान अपना भोग स्पर्श करें पाएं। और घंटी ने अपनी मजबूरी बताई कि ठाकुर जी आप पा रहे थे प्रसाद तो मैं बज गई। भगवान ने कहा कि तुझे भी ऐसे समय बजना था कि जब मुझे पकड़ना था। चल कोई बात नहीं, तूने अपना धर्म निभाया, लेकिन मेरा धर्म तो चला गया। इन सखियों ने मुझे तो पकड़ लिया। अब सखियों ने पकड़ करके जैसे ही ले जाना शुरू किया तो आधे रास्ते तक कन्हैया पहुंच गए। आधे रास्ते में कन्हैया ने सखी की ओर देख करके कहा कि सखी, अब अच्छा एक बात ये थी कि ब्रज की गोपी थी। अब ब्रज में आज भी परंपरा है कि वो जब घर से बाहर निकलेगी तो एक हाथ लंबा घूंघट करके चलेगी, एक हाथ लंबा घूंघट। और घूंघट की हुई सखी जा रही थी कि कन्हैया ने उस सखी से कहा कि सखी जरा मेरे मुंह की ओर देखना। सखी ने घूंघट उठाया। हाँ तेरे मुंह में क्या है कन्हैया बता। कन्हैया ने कहा कि सखी मेरे मुंह की ओर देख, तुझे दया नहीं आ रही और तू ऐसे खींचते हुए मुझे नंद भवन की ओर ले जा रही है। और सखी तू नौजवान है, मैं छोटा सा बालक हूँ, तेरे इन भुजाओं में अत्यधिक बल है। जो तू मुझे मेरी कलाई को पकड़ करके खींच रही है तो मेरे इस हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, दुख रहा है मेरा हाथ। सखी एक काम कर, चल छोड़ना तो तू छोड़ेगी तो है नहीं मुझे, तू एक काम करके ये वाला हाथ छोड़ करके अब मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। तो सखी ने कहा कि कन्हैया इसमें कौन सी बड़ी बात है,
मैं तुम्हारा दूसरा पकड़ लेती हूँ। घूंघट की हुई थी, उसने तुरंत दूसरा हाथ पकड़ा, चल पड़ी नंद भवन। और जैसे ही नंद रानी की ओर गई, नंद भवन गई, बड़ी जोर से पुकारा उसने, अरे नंद रानी सुन।